आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूं कि भाई ने इस 16/9 नाम को ट्रेडमार्क क्यों कराया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और दोस्तों, आज के वीडियो में कोई टेक्निकल वीडियो, कोई प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, परंतु हमारे एक भाई ने हमारे ऊपर अपने चैनल पर पिछली वीडियो में कुछ कमेंट किए हैं, कुछ बातें कही हैं, उन्हीं का जवाब देने के लिए यह एक सामान्य वीडियो बना रहा हूं। उससे पहले आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित हुई है उसकी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, बात उस समय की है जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और पढ़ने के लिए पर डे बाई बस कॉलेज में जाना पड़ता था। तो एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। 3 सीटर बस थी, एक तरफ मैं बैठा था, मेरे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति की साइड में एक तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। लेकिन शहर के अंदर ही जैसे ही बस चली, थोड़ी दूर बस चलने के बाद अचानक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जेब देखी तो उसकी जेब कट चुकी थी और जो व्यक्ति उसके बराबर में बैठा था वह उठकर चलने लगा, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और शोर मचाया कि इसने मेरी जेब काट ली है। बस में लोगों के इकट्ठा हो जाने पर उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो तलाशी में उससे कुछ पैसे निकले, लेकिन वह कहता रहा कि यह पैसे मेरे हैं और मैं इन रुपयों में से कुछ नोट के नंबर भी बता सकता हूं। लोगों ने बुजुर्ग आदमी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसे थे क्या आप उनके नंबर बता सकते हो। बुजुर्ग व्यक्ति को नोट के नंबर नहीं पता थे, लेकिन जेब कतरा ऊपर वाले 2-3 नोट के लास्ट के नंबर पढ़ चुका था। जैसे ही बात बढ़ती गई, लोग मार पिटाई पर आने लगे। जेब कतरा शातिर था, उल्टा ड्राइवर और कंडक्टर से कहने लगा कि यह बुजुर्ग जब आप बस नहीं चला रहे थे, बस चलाने में देरी कर रहे थे, तो आपको बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी विश्वास आ गया। वह भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पैसे नहीं है, यह सही आदमी है, तुम गलत आदमी हो। और बस के अधिकतर यात्रियों को, खुद मुझे भी यह लगने लगा कि यह बुजुर्ग व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उनको बस से नीचे उतार लिया। बस के नीचे भी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पर एक फल वाला था, फल वाला दौड़कर आया और उसने भीड़ को बताया कि यह जो व्यक्ति है यह जेब कतरा है, अभी 15 दिन पहले यह दूसरी जगह भी पकड़ा गया था। तब लोगों को विश्वास हुआ और जब उस जेब कतरे को पीटना शुरू किया तब उसने कबूला कि हाँ मैंने जेब काटी है और पब्लिक की मार से बचने के लिए पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा। तब जाकर उस जेब कतरे की जान बची। और दोस्तों, बिल्कुल ठीक वैसी ही घटना अब स्वयं मेरे साथ भी हो गई है। हमारा जो नाम था 16/9 नेम, जो कि सब कुछ आपको पता है, पिछले 6 महीने से हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 16/9 नाम से हमने 1 जनवरी 2024 को प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिए हैं, लेकिन एक गलत नियत रखते हुए हमारे एक भाई ने उसको ट्रेडमार्क करा लिया। हमको विश्वास में लेता रहा, इस बीच हमसे बातचीत करता रहा कि मैं उसको विड्रॉल कर रहा हूं, आप उसको अप्लाई कर दीजिए। और उसी दौरान की बातचीत की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिटिंग करके भाई ने अपनी पिछली वीडियो में डाला है। भाई को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि किसी के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग करके उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। कानूनन अपराध तो है ही, चोरी के दायरे में भी आता है और व्यक्ति की अपरिपक्वता को भी दर्शाता है। उस 2-3 सेकंड की एडिटिंग की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो शब्द यूज हुए, किसके लिए थे, क्यों थे, अर्थ बदल गया है। सुनकर बहुत अफसोस भी हुआ कि कोई व्यक्ति इतना भी गिर सकता है। मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए इस प्रकार के शब्द कभी भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यूअर, मेरा सब्सक्राइबर मेरे लिए देवता है, मेरे लिए भगवान है। क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं YouTube पर और YouTube से हमें जो इनकम आती है वह व्यूअर के वीडियो देखने से ही आती है। आप जितने समय के लिए हमारा वीडियो देखते हैं, हमारी इनकम उतनी ही जनरेट होती है। तो कैसे मैं अपने देवता और अपने भगवान के लिए इस प्रकार के शब्द यूज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जिसने भी यह अपराध किया है वह तो उसके ऊपर है, लेकिन यदि मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को, मेरी वीडियो देखने वाले को यदि कोई ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर सभी से सॉरी बोलता हूं, क्षमा प्रार्थना करता हूं और जिंदगी में कभी भी ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा, नहीं करता हूं। वीडियो में जिस 2-3 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज किया गया है वह केवल 2-3 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों, जिस समय हमारी बातचीत 16/9 नाम के ट्रेडमार्क के प्रकरण में चल रही थी
तो हम दिन में 1-2 बार आपस में मित्रवत बात करते थे। मेरे मन में भाई के प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत या किसी प्रकार का कोई गिला नहीं था, लेकिन भाई के मन में एक बहुत गहरी पीड़ा थी और नियत में खोट था। और बातचीत के दौरान मुझे विश्वास में लेता रहा कि मैं इसको वापस कर रहा हूं, विड्रॉल कर रहा हूं, वकील को कह रहा हूं मेरी बात हो गई है, आपका नाम है, आप इसको रख सकते हैं, मुझे पता नहीं था। इस प्रकार की बहुत सारी बातें कई दिनों तक चलती रही, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। 3.5 मिनट, 3.25 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 39 सेकंड, 26 सेकंड, 11 मिनट 18 सेकंड, यानी कई बार बात हुई है। इससे अधिक भी बातें हैं, कुछ हमसे डिलीट हो गई है, लेकिन यह कुछ रिकॉर्डिंग यहां पर मुझको मिल चुकी है, यानी बहुत सारी बातें हमारी हुई हैं। और दोस्तों, यदि यह सभी रिकॉर्डिंग आपको सुनवा दूंगा तो इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, इस तरीके की बातें करता है। लेकिन मैं कभी भी इतनी नीच हरकत नहीं करूंगा कि किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करूं। हां, भाई से कहना चाहता हूं कि यदि हिम्मत है तो यह सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना एडिटिंग के अपने चैनल पर डाल दीजिए, लोगों को आपकी हरकत का पता चल जाएगा। क्योंकि SolarNow नाम पर हम बहुत पैसा खर्च कर चुके थे, बहुत समय लगा चुके थे, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिए थे। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैंने भाई से रिक्वेस्ट भी की, दलील भी दी कि भाई हमारे वकील से गलती हो गई, लेट हो गया। तो उस पर भाई अपनी वीडियो में बता भी रहा है कि भाई गलती तुमसे हुई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यानी ऐसा मान सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ समय के लिए सो जाता है तो यह उसका सामान चोरी करके ले जाएगा, और जब व्यक्ति कहेगा भाई तुमने चोरी की, तो यह उस व्यक्ति को कहेगा कि भाई गलती तुम्हारी है, तुम सोए क्यों हो। मतलब भाई क्या कह रहा है उसको खुद भी जानकारी नहीं है। अरे भाई, हमारा वकील लेट हो गया, पूरी इंडिया में किसी ने SolarNow नाम को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं किया, और आप लोग जो सब कुछ जानते थे, और केवल एक व्यक्ति जिसको मैं अपना मानता था, वह SolarNow नाम को ट्रेडमार्क कराएगा और फिर हमारी ही गलती निकालेगा कि गलती आपकी है, कहां सो रहे थे। और दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का कोई खास मकसद नहीं था कि भाई हमारा SolarNow नाम अमुक व्यक्ति ने ट्रेडमार्क करा लिया है, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन यदि हम चुपचाप दूसरा नाम ट्रेडमार्क कराकर उस पर बिजनेस करते तो हमारे व्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे कस्टमर यह सोचते कि यह तो बहुत जल्दी जल्दी अभी से नाम बदलने लगे, तो हमारे प्रति लोगों का विश्वास हट जाता। तो इसलिए हमें आप लोगों को यह बताना जरूरी हो गया था कि अब हमारे प्रोडक्ट SolarNow नाम से नहीं आएंगे, हमने दूसरा नाम अप्लाई कर दिया है, और जब तक दूसरा नाम कंफर्म होगा तब तक हमने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया है। वीडियो में यह बताना हमारा मजबूरी हो गया था। और उसके बाद कुछ भले व्यक्तियों ने, कुछ साधारण व्यक्तियों ने साधारण भाषा में भाई से उसके चैनल पर जाकर जब जवाब मांगा कि क्या आपने SolarNow नाम को ट्रेडमार्क करा लिया है, यदि करा लिया है तो क्यों करा लिया है, सैकड़ों व्यूअर ने भाई की करंट वीडियो पर जाकर कमेंट किए, लेकिन किसी को कुछ भी जवाब नहीं मिला, केवल सफाई मिली। और सफाई भी एक ऐसे ढंग से कि मैं नहीं मानता हूं कि एक अच्छा व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है। जैसा कि यही कमेंट आप देख सकते हैं, नेक्सस रिप्लेस फ्रॉम SolarNow। भाई की तरफ से जवाब आता है, आर यू ए भक्त लाइक अदर्स। यानी यदि कोई एक सच्ची बात का जवाब मांग रहा है तो उसको उल्टा जवाब दिया जा रहा है। एक और सज्जन लिखते हैं, अगर आप सच्चे हो तो कृपया बताएं क्या ये सच है या झूठ है, क्योंकि हमने तो आपको बता दिया कि हमारा SolarNow नाम ट्रेडमार्क कर लिया है, उसका प्रमाण भी हमने आपको दिखाया था स्क्रीन पर। फिर भी आप प्रमाण को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति की इच्छा रहती है कि सच्चाई की तह तक जाना चाहिए, और उस सच्चाई की तह तक जाने के लिए ही यह कमेंट किए जा रहे हैं। इस पर भाई जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दूं इस घटिया आदमी की बात का। यानी यदि कोई व्यूअर सच्चाई जानने के लिए क्वेश्चन कर रहा है तो वह व्यक्ति भाई के लिए घटिया आदमी है। एक सज्जन लिखते हैं, दीपक चौधरी ने अरविंद जी का SolarNow मार्क चोरी से अपनी कंपनी में रजिस्टर करवाया है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, यानी जवाब मांग रहा है, एक साधारण सा क्वेश्चन है। इस पर भाई जवाब दे रहे हैं, मेरे भाई कुछ तो दिमाग लगाओ। यानी इस व्यक्ति ने कमेंट लिखते हुए दिमाग नहीं लगाया है, भाई बता रहे हैं कि दिमाग लगाओ। कोई किसी के ब्रांड नेम को कैसे चोरी कर सकता है, यानी चोरी भी
और सीना जोरी भी। स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण देख रहे हैं और यह प्रमाण गलत हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं। आप इसका नंबर नेट पर डालकर चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने SolarNow नाम को किस समय, कब, कौन से महीने में, किस तारीख में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और कब कंफर्म हुआ। और इस स्पष्ट प्रमाण को भी आदमी झुटला रहा है। यानी झूठ बोलने की एक सीमा होती है, वह सीमा भी पार हो चुकी है। आगे लिखता है, इसने जितने ट्रांसफार्मर, यहां पर लैस लिखना था वो छूट गया होगा, इसने जितने ट्रांसफार्मर लैस इन्वर्टर पर वीडियो बनाए वो सारे मेरे हैं। मैंने देने को मना कर दिया तो अपनी औकात दिखा दी इसने, और ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। पैसे लेकर वीडियो बनाता है सबकी, ये मूर्ख इंसान है जो भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है। मेरे भाई, उल्लू तो पता नहीं कौन बना रहा है और कब से बना रहा है, और हमने जनता को जागरूक किया, यही तो दर्द हुआ आप लोगों को। और दोस्तों, भाई जो कह रहा है कि जितने भी ट्रांसफार्मर लैस इन्वर्टर की वीडियो बनाई है वह सब मेरे हैं, जबकि अगर उनकी वीडियो में आप जाकर सुनोगे तो वहां पर भाई कह रहा है कि यह इन्वर्टर इन्होंने alibaba.com से मंगाए हैं। अरे भाई, जब कमेंट में लिख दिया था कि मेरे हैं तो वीडियो में भी आप यही बता देते कि वह इन्वर्टर मेरे थे और मैंने इन्वर्टर देने से मना किया तो औकात पर आ गया। अरे भाई, तुमसे इन्वर्टर लूंगा। यहां आप देख रहे हैं किस प्रकार पीसीबी और कंप्लीट सर्किट का चट्टा लड़कों ने लगा दिया है। टेबल पर जगह नहीं है। कई हजार की संख्या में इस समय इस प्रकार के सर्किट वर्कशॉप में पड़े हुए हैं। अभी 2-3 महीने के लिए हमने प्रोडक्शन का काम रोक दिया है। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रोक दिया है। यानी यह जो सर्किट आप देख रहे हैं अभी है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। मोस्फेट अभी हीट सिंक पर नहीं लगाए हैं, बाकी कंपोनेंट लग गए हैं। कार्य जहां था वहीं का वहीं रोक दिया गया है। और भाई की वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो 4-5 पीसीबी बैक साइड में रखी हैं। एक बंदा एक सर्किट में कुछ वर्क कर रहा है, शायद वह भी वीडियो बनाते हुए ही वहां पर बिठाया गया होगा। वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया का नंबर 1 इन्वर्टर के क्षेत्र में इंडिया की नंबर 1 कंपनी। और बैटरी तो ऐसी कि एक ही बैटरी घर का सारा लोड चलाएगी। 4 एसी, समरसेबल, इंडक्शन, आटा चक्की, सभी कुछ एक ही बैटरी दिन रात चलाएगी। कंपनी में 4-5 पीसीबी एक बंदा कार्य कर रहा है। कमाल की कंपनी है मेरे भाई। कोई जादू की छड़ी हमें भी मिल जाती, हम भी एक बार इन पर चला देते, हमारे कंप्लीट इन्वर्टर हो जाते, लेबर भी ना लगती और बहुत सस्ते सस्ते हम लोगों को प्रोवाइड करा देते। मेरे भाई, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सबको पता है कि एक एक पार्ट चाइना से आ रहा है, इन्वर्टर बैटरी चाइना से आ रही है। ठप्पा मारा जा रहा है, मोटा मार्जिन लिया जा रहा है, लोगों को चिपकाया जा रहा है। सब व्यूअर इस चीज को जानते हैं। कब तक छुपाओगे? झूठ अधिक दिन नहीं चलता है, सच्चाई को अधिक दिन नहीं छुपाया जा सकता है, एक ना एक दिन सामने आएगी। और दोस्तों, व्यूअर के साथ कौन किस प्रकार का व्यवहार करता है और व्यूअर को क्या समझता है, एक झलक आपको यहां दिखला देना चाहता हूं। यह हमारा चैनल है माइक्रोवेव नागल और यह भाई का चैनल है। यह वही वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि हमारा SolarNow नेम किसी ने ट्रेडमार्क करा लिया है, और लगभग उसी समय की भाई की यह वीडियो है। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि इस वीडियो पर 30,000 व्यू 5 दिन के अंदर आए हैं और भाई की वीडियो पर भी 31,000 व्यू 5 दिन के अंदर ही आए हैं। यानी समय और व्यू लगभग बराबर हैं। और सब्सक्राइबर की यदि बात करें तो सब्सक्राइबर भी लगभग बराबर हैं। अंक को बोलना नहीं चाहता हूं, आप स्वयं ही देख सकते हैं, अपने आप में बहुत कुछ यह बयां कर रहा है। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि इस 30,000 व्यू पर यहां पर आप कमेंट देख रहे हैं, 775 कमेंट हैं, और यहां 31,000 व्यू पर आप कमेंट देख रहे हैं, मात्र 47 कमेंट हैं। यानी व्यू बराबर हैं तो कमेंट भी लगभग बराबर होने चाहिए थे। 40-50 कमेंट का अंतर रह सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कमेंट की संख्या में आप अंतर देख रहे हैं, 730 कमेंट का अंतर है। ऐसा नहीं है कि कमेंट कम आए हैं,
कमेंट यहां पर भी वही 700-800 ही कमेंट आए हैं। लेकिन भाई यदि व्यूअर कोई क्वेश्चन करता है तो कमेंट को तुरंत डिलीट कर देता है या तो हाइड कर देता है। यानी भाई के जो परचेजर हैं यदि कमेंट में आकर प्रोडक्ट की कुछ बुराई करते हैं या कोई भी व्यूअर यदि कोई प्रोडक्ट के संबंध में बात करता है या इस वीडियो के संबंध में क्वेश्चन पूछता है तो कमेंट को तुरंत ही डिलीट किया जाता है। यह कमेंट की संख्या बता रही है कि बंदे का व्यवहार कैसा है। केवल बताने से, ऑडियो एडिटिंग वगैरह करने से कुछ नहीं होता है, यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सज्जन भाई लिखते हैं आपका नेक्सस ब्रांड तो पहले से फेमस है, तो अचानक आपको SolarNow को रजिस्टर कराने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल सामान्य सा कमेंट है। व्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है सच्चाई के लिए, जवाब मिलता है उसकी सुलग गई क्योंकि उसको इन्वर्टर बैटरी OEM ना की। मतलब कहना चाहता है कि मैंने बैटरी इन्वर्टर देने से मना किया, तो यह शब्द यूज किया गया, उसकी सुलग गई। भाई हमें तो पता नहीं क्या सुलग गई, किसकी सुलग गई। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मुझे किसी से इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो यह बहुत पुराना एक सर्किट आप देख रहे हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी में एक इन्वर्टर का कार्ड है और यह 2005 का मैन्युफैक्चरिंग है। धूल इस पर चढ़ी हुई है, इसके पेंच आप देख सकते हैं किस प्रकार जंग खा गए हैं। 2005 में हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे। यह इन्वर्टर का कार्ड है और यह एक SMPS चार्जर है। यह भी 2010 का कार्ड है, जिसके बैक साइड में यहां पर डस्ट उतारकर यदि मैं आपको दिखाऊं तो माइक्रोवेव कॉपर से लिखा हुआ है और यह 2005 का SMPS चार्जर सर्किट है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में हम बनाते थे। यह इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होता था और इस पर भी यदि डस्ट उतारकर आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोवेव 2016 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। हमारी कंपनी का एक बहुत पुराना इन्वर्टर 24 वोल्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस समय यूजर के यहां रनिंग पोजीशन में है। माइक्रोवेव आप लोगो भी देख रहे हैं, माइक्रोवेव लिखा हुआ देख रहे हैं। बैक साइड में इसकी डेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बहुत पुराने इन्वर्टर जो UPS टाइप के होते थे, 1000 2000 वाट और 12 वोल्ट 24 वोल्ट में होते थे, इनकी भी डेट मैं दिखा देता हूं। यूजर के यहां रनिंग पोजीशन में है, अलग अलग 2 बैटरियों पर कनेक्टेड है इन्वर्टर। आज तक इनमें कुछ भी खराबी नहीं आई है। जहां पर जिस पोजीशन में रखे थे उसी पोजीशन में रखे। और 2010 का आप इस पर डेट देख रहे हैं। 2010 में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ यह इन्वर्टर है, माइक्रोवेव डिजिटल इन्वर्टर। और 2010 के यह साइन वेव इन्वर्टर हैं। यह जो दोनों UPS टाइप इन्वर्टर आप देख रहे हैं, यह साइन वेव इन्वर्टर और यह माइक्रोवेव का ही डिजिटल सोलर कंट्रोलर आप देख रहे हैं। 2008 के आसपास का यह 24 वोल्ट में 20 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर है। 2009-10 के आसपास हमारी कंपनी PWM और MPPT दोनों टेक्नोलॉजी में सोलर कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। एक और हमारे यूजर हैं, इनके यहाँ आज तक भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्जर और इन्वर्टर एज इट इज लगा हुआ है। लगभग 2008-9 के आसपास के यह दोनों प्रोडक्ट हैं और आज 2024 में भी एज इट इज यह ऐसे ही चल रहे हैं। यूजर इनको चेंज करना भी नहीं चाहता है। और जैसा भाई ने लिखा है उसकी सुलग गई। भाई क्या सुलग गई, कैसे सुलग गई, हम तो जानते नहीं, ना ही हमने ऐसे काम किए हैं और ना ही हमें इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है। और दोस्तों भाई से कितना भी पूछिए सच्चाई का जवाब नहीं देगा, केवल सफाई देगा। और आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूं कि भाई ने इस SolarNow नाम को ट्रेडमार्क क्यों कराया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हम समय समय पर प्रोडक्ट की वीडियो बनाते रहते हैं और उनकी सच्चाई प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। जैसा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हमने दिखाया था कि मोनोपर्क पॉलीपर्क बाइफेशियल के नाम पर मार्केट में लूट हो रही है। जैसा कि मोनोपर्क को बताया जाता है कि यह रात को भी चार्ज करेगा, सुबह शाम भी चार्ज करेगा।
ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकली हमने दिखाया था। और इसी प्रकार के लोग बाईफेशियल पैनल के बारे में बताते थे कि यह दोनों तरफ से चार्ज करता है, नीचे से भी करता है, ऊपर से भी करता है, डबल चार्जिंग करता है। तो प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि बाईफेशियल पैनल केवल एक साइड से ही चार्ज करता है, जितना उसका वाटेज है उसी के हिसाब से वह बैटरी चार्ज करता है या एनर्जी का जनरेशन करता है। और जब इस सच्चाई का व्यूअर को पता चला तो कुछ कंपनी वालों को बहुत दर्द हुआ। वह हमें टारगेट करने लगे, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। फिर हमने कुछ चाइनीज इन्वर्टर की लिथियम बैटरी की सच्चाई की वीडियो बनाई, तो इस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हमसे खड़ी होने लगी और हमें किसी ना किसी तरीके से परेशान करने का मात्र इनका उद्देश्य होने लगा। और हम एक नया कंसेप्ट लाए, डीसी टू डीसी कंसेप्ट, जिस पर हमने घर के 80% अप्लायंस डायरेक्ट सोलर से चलाकर आपको दिखाए। जो लोग सोलर एसी के नाम पर 1-1, 2-2 लाख के एसी बेच रहे थे, हमने एक सामान्य सैमसंग का एसी भी डायरेक्ट सोलर से आपको चलाकर दिखाया। उस कंसेप्ट का भी इन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से विरोध किया और लोगों को बहुत डराया कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपके सारे अप्लायंस खराब हो जाएंगे, आपकी वायरिंग खराब हो जाएगी। लेकिन जब अप्लायंस चलने लगे, प्रैक्टिकली चलते रहे, बहुत लोग उसको यूज करने लगे, तब भ्रामक प्रचार फैलाया गया कि इसके लिए जो सोलर कंट्रोलर आएगा वह लाखों रुपए का आएगा। लेकिन हमने सोलर कंट्रोलर का भी इजाद किया और मात्र 7,000 रुपए में यूजर को वह सोलर कंट्रोलर इस समय मिल रहा है। इसकी भी बहुत परेशानी इस प्रकार के लोगों को हुई। और दोस्तों, यदि हमारी कंपनी इस डीसी टू डीसी कंट्रोलर को मार्केट में ना लेकर आती तो इस प्रकार के लोग आपको लाखों रुपए का ही यही कंट्रोलर बेचकर दिखाते। यानी समय समय पर हमारे सामने परेशानियां खड़ी करते रहे। फिर कहने लगे कि स्विच बर्न होगा, स्विच नहीं चलेगा, फिर कहने लगे इनसे इन्वर्टर नहीं बनेगा। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रामक बातें फैलाई जाती रही, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग और साथ रहा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट जो लोग चाइना से इंपोर्ट करके बहुत मोटा मार्जिन लेकर यहां बेचते हैं, उन सभी को हमने लगभग यहीं पर आपके इंडिया में ही तैयार कर दिया है और यही इन लोगों को दर्द है। इसीलिए सोलरनव नेम को ट्रेडमार्क कराकर कहीं ना कहीं हमें दबाने की, चुप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस समय सोलरनव नेम भाई को कंफर्म हो गया तो भाई का फोन आता है कि आप इसका मेरे से एग्रीमेंट करा लीजिए, मैं आपसे पैसे भी कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें थी। लेकिन दोस्तों, यदि YouTube पर रहूंगा तो हर प्रोडक्ट की सच्चाई बताऊंगा। जिस प्रोडक्ट में अच्छाई है उसकी अच्छाई बताऊंगा, जिस प्रोडक्ट में कमी है उसमें कमी बताऊंगा। जो प्रोडक्ट यूजर के सही यूज का नहीं है, आप लोगों के लिए नुकसानदायक है या आपको कॉस्टली पड़ रहा है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को आपको मना करूंगा। अब जिसको परेशानी होती है उसको परेशानी होती रहे, हम अपने सही और सत्य उद्देश्य पर कायम है। भाई ने वीडियो में बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं कि हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। अरे भाई, इन डॉक्यूमेंट से आप अपनी क्वालिटी नहीं सुधार सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। यह ISO सर्टिफिकेट है, यह CE सर्टिफिकेट है, माइक्रोवेव के नाम से आप देख सकते हैं। यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट है, उद्यमी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और भी कई सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट हैं। तो यह केवल अपने बचाव के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उन सभी को यह डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इन डॉक्यूमेंट से आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी होनी है, यह डॉक्यूमेंट्स आपकी सर्विस को ठीक नहीं कर सकते हैं, यह डॉक्यूमेंट आपके प्रोडक्ट में लगने वाले कंपोनेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट इजाद करना है, मार्केट में लाना है, तो आपके अंदर कुशलता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। मार्केट में निकलने के लिए कुछ न कुछ आपके रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आप 2 लाख में बेच देंगे, तो यह धंधे, इस प्रकार के गोरख धंधे अधिक दिन नहीं चलते हैं। सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है। यदि
चाइना से ही आप इंपोर्ट करा रहे हैं तो लोगों को बताइए कि हम चाइना से लाते हैं, चाइना का ही माल आपको बेचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो लेगा, जिसको समझ में आएगा नहीं लेगा। तो जो भी अपने पास है, जो भी अपने अंदर है, वह सच्चाई बाहर भी रहनी चाहिए। अब जैसा कि सर्किट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, यह सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक भी सर्किट हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, एक एक कंपोनेंट अपने हाथ से चुन चुन कर लगाते। इसी लाट में कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं आ गया है, उसका हमें पता रहता है, उसको हम हटा देते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं, किसी दूसरे से हम सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, तो हमारे सर्किट का पूरा लोड खराब हो जाता है, जिसमें हमारा नुकसान भी मोटा होता है। और जो यूजर प्रोडक्ट को खरीद चुके होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रोडक्ट कहीं और से ओईएम करा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो व्यूअर को सभी बातें फ्रेंडली बतानी चाहिए। वीडियो में भाई बता रहा है कि पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल सही है। मैं दूसरी कंपनियों के दूसरे प्रोडक्ट की भी वीडियो बनाता हूं, लेकिन प्रोडक्ट की सच्चाई बताता हूं, जो उसमें खासियत है वह खासियत बताता हूं। और कंपनियों से पैसा लेता हूं, अच्छा पैसा लेता हूं, मैं किसी की फ्री में वीडियो नहीं बनाता हूं, सभी लेते हैं। न इसमें कोई बुराई है और न ही मैं झूठ बोल रहा हूं। कंपनियों का काम है कि अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखाने के लिए, उसके फीचर बताने के लिए हमारे पास आती हैं। और फ्री में वीडियो बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी एक टीम कार्य करती है। कैमरामैन होता है, लाइट मैन होता है, एडिटिंग के लिए भी एक्सपर्ट व्यक्ति रखने पड़ते हैं। फ्री में किसी से काम नहीं लिया जाता। और दोस्तों, बहुत जल्दी एक वीडियो अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट पर डिटेल वीडियो आने वाली है। एक लंबा वीडियो है जिसमें A to Z सोलर पैनल लगाने से लेकर कैसे अपने घर की वायरिंग आप करेंगे, कौन लोग अपना घर अपनी ऊर्जा वाले कंसेप्ट को अपना सकते हैं, कौन नहीं अपना सकते हैं, पूरी डिटेल वीडियो 1 घंटे की वीडियो है, बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी सुलग गई दोस्तों इसका क्या मतलब है, कमेंट करके मुझे भी जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।